भगवानों के नाम से आप लोगों की हत्या कर रहे हैं। आपको लाइसेंस मिल गया है क्या? भगवान ने आपको लाइसेंस दिया है? ये भगवान के नाम पर आप पूरे लोगों में वैमनस्यता फैलाएंगे, हिंसा फैलाएंगे, लोगों की जानें लेंगे। ये कितना क्रूर है। और भगवान भी देखकर चुप है। कहाँ है वो भगवान जिसके नाम पर ये हत्याएं की जा रही है? भगवान आकर क्यों नहीं कहता कि मेरे नाम पे ये सब मत करो भाई, मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता, मेरा नाम कलंकित मत करो, मेरे नाम को इतना बदनाम मत करो कि मेरे नाम को ही लोग लेते हो कल को डरें। उस भगवान को जो दुनिया पूज रही है, उस भगवान के नाम पर तुम हत्याएं कर रहे हो। क्या यही तुम्हारे भगवान के प्रति आस्था है? यही तुम्हारी इतनी, जो तुम आज तक जोर जोर से नारे लगाते हो सड़कों पर, मंदिरों पर, बाहर, मस्जिदों के बाहर, जगह जगह खड़े होकर के तुम हिंसा फैलाते हो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शारिफ खान। दोस्तों, कहां है वो भगवान जिसका नाम लेकर आम आदमियों को, मासूम लोगों को मारा पीटा जा रहा है? कहां है वो भगवान जो कहता है कि मेरा नाम लेकर के किसी को गोरक्षा के नाम पर मार दो, किसी को ये बताओ कि मैं शिव भक्त हूं इसलिए तुम्हें मार रहा हूं? आखिर वो भगवान कहाँ है? इस सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ निर्देश सिंह दीदी हैं, दलित समाज से आती हैं। उनका कहना है कि मैं ऐसे भगवानों को नहीं मानती जिनका नाम लेकर के लोगों को प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है, लोगों को मारने पीटने का काम किया जा रहा है। दरअसल भगवान का नाम लेकर जो लोगों को मारा पीटा जा रहा है, उस पर बड़ी प्रतिक्रिया देने के लिए हमारे साथ दलित समाज से आने वाली निर्देश सिंह दीदी, इन्हें आप सब लोग जानते होंगे। पूरा मामला क्या है तफसील से आपको बताऊंगा, उसके बाद निर्देश सिंह दीदी से बातचीत करेंगे। ये आपको बताएंगे कि भगवान के नाम का इस्तेमाल करके लोग किस तरह से उन्माद मचा रहे हैं। राजस्थान के अंदर एक शख्स ने, एक आदिवासी, एक बूढ़ी महिला को पहले उसके पेट में घूंसा मारता है, फिर उसके बाल पकड़ करके खींच के लेके जाता है, और ये सब करने से पहले कहता है कि मैं भगवान शिव का भक्त हूं, मुझे भगवान शिव ने भेजा है। इसको लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो चुका है। क्या भगवान का नाम लेकर अब तक विशेष धर्म के लोगों को सताया जाता था, तो क्या पिछड़ी जाति के आदिवासी लोगों को भी इसी तरह से सताया जाएगा? एक बड़ा मुद्दा बन चुका है देश के अंदर। अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो वायरल है जो अभी मैं आपको दिखाने वाला हूं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, इस वीडियो के अंदर ये जो कुछ भी बोल रही है इनकी अपनी व्यक्तिगत राय है। ये चैनल या हम इनकी बातों की सत्यता की पुष्टि नहीं करते। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, सभी भगवानों का सम्मान करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लोग शिव से मिलने के लिए एक बूढ़ी महिला की हत्या कर रहे हैं और सब लोग वहां बैठ करके देख रहे हैं तमाशा, और वीडियो बनाई जा रही है बाकायदा, और सोशल मीडिया पर बड़ी शान से डाली जा रही है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें कि इस देश के अंदर रह करके तुम बाकी जो देश की जो गौरवमय इतिहास है, जो बुद्ध के विचार हैं, उनको भी बदनाम कर रहे हैं। वो व्यक्ति उस महिला से कह रहा है कि मैं शिव का भक्त हूँ और मैं शिव दूत हूँ, मैं शिव ने भेजा है मुझे, और उस महिला के पेट में बहुत तेजी से मतलब घूंसा मारता है और फिर उसके बाल पकड़ता है, दूर तक खचेड़ता है, उस महिला की हत्या कर देता है। यानी भगवानों के नाम से आप लोगों की हत्या कर रहे हैं। आपको लाइसेंस मिल गया है क्या? भगवान ने आपको लाइसेंस दिया है? ये भगवान के नाम पर आप पूरे लोगों में वैमनस्यता फैलाएंगे, हिंसा फैलाएंगे, लोगों की जानें लेंगे। ये कितना क्रूर है। और भगवान भी देखकर चुप है। कहाँ है वो भगवान जिसके नाम पर ये हत्याएं की जा रही है? भगवान आकर क्यों नहीं कहता कि मेरे नाम पे ये सब मत करो भाई, मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता, मेरा नाम कलंकित मत करो, मेरे नाम को इतना बदनाम मत करो कि मेरे नाम को ही लोग लेते हो कल को डरें। उस भगवान को जो दुनिया पूज रही है, उस भगवान के नाम पर तुम हत्याएं कर रहे हो। क्या यही तुम्हारे भगवान के प्रति आस्था है? यही तुम्हारी इतनी, जो तुम आज तक जोर जोर से नारे लगाते हो सड़कों पर, मंदिरों पर, बाहर, मस्जिदों के बाहर, जगह जगह खड़े होकर के तुम हिंसा फैलाते हो, जो तुम नारे लगाते हो, क्या उन नारों ने कभी भी तुमने देखा कि उनमें धर्म का कोई भी समर्पण है? धर्म का उनके मन में कभी ये आता है कि हम पाप से बचें, हम पाप मुक्त बने, हम अच्छे काम करें, हम किसी का दिल ना दुखाएं? नहीं, वो तो दिल दुखाने की मकसद से निकलते हैं। और अब तो यहाँ तक हिंसा आ गई है कि लोगों के घर जलाने तक लगे, लोगों को हत्याएं करने लगे। आदिवासी दिवस की बधाई इन घटनाओं को देखते हुए किस मुंह से दी जाएगी? आप किस मुंह से बधाई देंगे? हम किस मुंह से बधाई देंगे? जिस देश की राष्ट्रपति आदिवासी हो, जब उनको राष्ट्रपति बनाया जाता तो पूरे देश में, दुनिया में डंका बजाया जाता कि हमने एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाया है, और तुम्हें क्या चाहिए? जब वो लोग ये कहते हैं कि और तुम्हें क्या चाहिए, तब हम उनसे जवाब देना चाहते हैं कि हमें शांति चाहिए, हमें हमारा जीवन चाहिए, सुरक्षा चाहिए। इन आदिवासी महिलाओं के साथ आज भगवान के नाम पर, कभी आरक्षण के नाम पर, अभी आपको देखिएगा मणिपुर में क्या हुआ आदिवासी महिलाओं के साथ, कुकीज़ महिलाओं के साथ। वो आदिवासी महिलाएं वहां पर मारी जा रही हैं, नग्न घुमाई जा रही हैं, उनके साथ दरिंदगी की जा रही है, और आदिवासी राष्ट्रपति मुंह में ना जाने क्यों सिल करके मुंह को चुप करके बैठी है। समझ नहीं आता कि महिलाओं पे हो रहे अत्याचार में महिला राष्ट्रपति और खासकर
आदिवासी राष्ट्रपति इतनी चुप होकर, शांत होकर, यूं मूक दर्शक बनी रहेंगी, ये तो बेहद शर्म की बात है। हम तो ये कहते हैं कि इस देश में आप राष्ट्रपति बनाकर, प्रधानमंत्री बना करके या मुख्यमंत्री बना करके आप एक दिखावा कर रहे हैं कि हम ये बना रहे हैं, बाकी कंट्रोल आपके हाथ में है। यदि कंट्रोल आपके हाथ में नहीं होता तो जिस पद को आप बनाते हो, बड़े से बड़ा पद आप आदिवासियों का, एससी का बनाकर तो दे देते हो, लेकिन उसी समाज की फिर आप इतनी दुर्गति करते हो, उस समाज की इतनी बुरी स्थिति कर देते हो कि वो जिंदगी मौत के बीच में झूलता है। अगर तुम शिव का भक्त है तो जाकर के जा, कहीं अपनी जान ले ले, जाकर के सूली चढ़ जा, जाकर के शिव का भक्त तो जहर पी ले, क्योंकि शिव ने खुद विष पिया था और ये दारू पी पी करके शिव भक्त बनते हैं, ये लोगों की जान ले लेकर के भक्त बनते हैं। अगर तुम वास्तव में शिव के भक्त हो तो जाकर के शिव की तरह विष पी कर दिखाओ ना, तभी तो तुम शिव भक्त माने जाओगे। लेकिन तुम दारू पी करके लोगों की हत्याएं कर रहे हो, चरस गांजा भांग खा करके लोगों की जानें ले रहे हो, ये कितनी गलत बात है। तुम तो शिव के असली भक्त का नकली हो गए। फिर राजस्थान में जो इस आदिवासी महिला की बलि ले ली है एक शिव भक्त ने, ये कैसा अमृतकाल है हमारे देश में? देखिए, अगर आप बलियों पर जाएंगे तो इस देश में कई तरह के हवन हुआ करते थे, और ये वैदिक संस्कृति के हवन में नर बलियां तक थीं। ये जो आज आप छोटी छोटी बलियां देख रहे हैं ना, ये आज की नहीं है। ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर वॉल्यूम 7 में खुद लिखते हैं कि वैदिक संस्कृति में 3 प्रकार के हवन होते हैं, यज्ञ होते हैं, और उन यज्ञ में पहली बलि जो सबसे ऊंची और महंगी मानी जाती है वो नर बलि होती है, दूसरी घोड़े की बलि होती है और तीसरी गाय की होती है। जब ये सारी बलियां वैदिक संस्कृति में ब्राह्मण दिलवाते थे लोगों से और उसमें दान दक्षिणा लेते थे, लोगों को लगा कि भाई ये हत्याएं करना पाप है। बहुत सारे लोगों के मन में मानवता जागी, और ये खर्चीले ज़्यादा होते थे तो खर्चे की वजह से यज्ञ हवन बंद होने लगे। आज ही मैं ये लाइन पढ़ रही थी, और जब ये हवन यज्ञ बंद होने लगे तो पुजारियों को लगा कि यार ये तो हमारा धंधा ही बंद हो जाएगा, हमें दान दक्षिणा मिलनी बंद हो जाएगी। तो उन्होंने क्या किया, इन हवनों में नर बलि की जगह फिर बकरा बलि शुरू कर दी, छोटे छोटे पशु, छोटे छोटे जानवरों को देना शुरू कर दिया। और उसके बाद उसमें दारू और ये सब, जो मतलब उनको जिस तरह की चीज़ों का टेस्ट अच्छा लगता था वही चीज़ें वो उसमें दिलाते थे। आपको मैं आप शायद यहाँ लोगों की भावनाएं फिर से बिलबिलाकर जमीन पर गिर पड़ेंगी अगर सच बोल दिया जाए, तो लोग फिर नाराज हो जाएंगे। लेकिन कड़वी सच्चाई यही है कि आपकी जो भावनाएं ना वो आहत हो जाएंगी सच सुन करके। बाबा साहब कहते हैं कि इस देश के अंदर बलियों का जो चलन था वो इस हद तक था कि जो बलि देता था वो बलि देने वाला पहले अगर नर की बलि देगा या भेड़ की बलि देगा या घोड़े की देगा या गाय की देगा, तो उसे पहले, अगर नर की बलि भी दे रहा तो उसे पहले वो खाना पड़ेगा। आप सोचिए कि भारत में ये वैदिक संस्कृति की जो जड़ों में रहा है, कितनी, जो व्यक्ति नरभक्षी बन गया, जो नर का मांस खा रहा है, इससे ज़्यादा क्या होगा। वो नर की हत्या करना भी आसान समझेगा। मासूम लोगों को मारने चलते हैं क्योंकि वो एक चलते फिरते बम बन जाते, मानव बम। उनके दिमाग में क्या चलता है कि मैं अगर ऐसा करूँगा तो मैं ऊपर स्वर्ग में मिलूंगा जहाँ कुछ है नहीं, मैं अपने भगवान से मिल जाऊँगा, मैं शिव के दर्शन कर लूँगा या शिव के पास पहुँच जाऊँगा, या और जो मेरे देवता को मानता हूँ उसके पास पहुँच जाऊँगा। यदि वास्तव में आप देवताओं को मानते हो तो भाई पहले मानवता को मान लो। कोई भी देवी देवता यदि तुमसे हिंसा करा रहा तो वो गलत करा रहा, और इसके नाम पर तुम अपनी मर्जी से कर रहे हो तो तुम सबसे बड़ा पाप कर रहे हो, अपने देवता को बदनाम कर रहे हो। पशुओं की बलि दी जाती है सालों से, दशकों से, सदियों से, लेकिन अब तो संविधान लागू है देश में, 21वीं सदी चल रही है, आदिवासी महिला की जो है जान ले ली बलि के तौर पर मार मार के। देखिए, पहले नर बलि के लिए लोग खरीदे जाते थे, जैसे बकरे खरीदे गए, घोड़े खरीदे गए, तब खरीदे जाते थे। आज खरीद नहीं सकते क्योंकि संविधान इसकी इजाजत नहीं देता। तो आज क्या होगा कि सामने वाला पक्ष भी पूरा अंधविश्वासी हो और करने वाला भी पूरा अंधविश्वासी हो। तो अब क्या है, अंधविश्वास इतने चरम पर फैला दिया गया है, लोगों के दिमाग पर नशे की तरह चढ़ा दिया। तो देखा दोस्तों, एक बूढ़ी महिला के ऊपर किस तरह से अत्याचार कर रहा है, और साथ ही साथ ये भी कहता है कि मैं भगवान शिव का भक्त हूँ। क्या भगवान के भक्त इस तरह के होते हैं? क्या ऐसे लोग, भगवान ने ये कह दिया है कि आप आदिवासियों के ऊपर अत्याचार करो, बूढ़े लोगों के ऊपर अत्याचार करो? भगवान को मानने वाला तो बड़ी प्रेम की मन में भावना रख करके बातचीत करता है, लोगों में भाईचारा बढ़ाने की कोशिश करता है, ना कि बूढ़े लोगों के ऊपर जुल्म और जाति करता है। दोस्तों, आपने देखा होगा मध्य प्रदेश की एक वीडियो मैंने दिखाई थी आपको, जो सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग में वायरल हुई थी। एक शख्स है जो भारतीय जनता पार्टी से कनेक्टेड था, उसके बाद वो एक आदिवासी के चेहरे पर पेशाब करने का काम करता है। हालांकि उसके ऊपर कार्रवाई हुई, पुलिस ने अपना काम किया, लेकिन ऐसे लोगों के मन में ये धारणा आती कहां से, ऊंची जात और छोटी जात वाले, ऐसे लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होना चाहिए जो देश का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल का बटन सेलेक्ट कर लेना। इंशाल्लाह फिर मिलूंगा इसी तरह की एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपने भाई को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज, जय हिंद, जय भारत।